नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। आज कल एक्सपायरी के चलते शायद हम लोग नहीं गिर पाए और जैसे ही एक्सपायरी खत्म हुई, डेटा खत्म हुआ, बाजार नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। सवाल ये नहीं है नीचे की तरफ आ रहा है, सवाल ये कि भैया क्या करें इस समय, क्या तेजी की पोजीशन बरकरार रखें या वापस से बाजार गिरने वाला है। पर्सनल लेवल पे मेरा मानना है कि बाजार नहीं गिरना चाहिए। मेरे को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि 25,000 के नीचे हम लोग निकल रहे हैं, ये नेगेटिव है, ये डेफिनेटली नेगेटिव है। और जब से निकले तब से नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, डेज लो पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत मैं अगर देखूं तो मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई खास बड़ी डिप है नहीं अभी तक, वो बिल्कुल फ्लैट ही है। तो पोर्टफोलियो स्पेसिफिक उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आज, लेकिन मार्केट ब्रेथ थोड़ी नेगेटिव साइड पे फिसलते हुए दिख रही है। इवन अगर आप नोटिस करें कि टॉप गेनर और टॉप लूजर में कितना बड़ा डिफरेंस है। टॉप गेनर इस समय निफ्टी 500 का जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड है, जो कि 5.5% ऊपर है। और निफ्टी 500 का टॉप लूजर जो है वो जेके सीमेंट है, जो कि 3.25% नीचे है। तो टॉप लूजर केवल 3.25% नीचे, टॉप गेनर 5.5% ऊपर है। इनफैक्ट अगर आप टॉप गेनर में सेकंड नंबर का स्टॉक देखेंगे वो ABFRL है, जो कि 4.7% अप है। एंड टॉप लूजर में रिलायंस पावर है, जो केवल 2.6% डाउन है। तो तेजी जहां हो रही है वहां अच्छी है, जहां गिरावट है वहां थोड़ी कम गिरावट है। ये एक अच्छा संकेत है। अगर मैं कल का FIDs का डेटा भी देखता हूं तो कैश मार्केट में दोनों ने खरीदारी करी। हालांकि फ्यूचर्स की बात करूं FIs के, तो इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने जरूर खरीदा था, स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली करी थी। आज जो बाजार गिर रहा है मेरे हिसाब से उसमें बड़ा कारण मुझे लगता है बैंक निफ्टी एक बार फिर से प्ले कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.8% बैंक निफ्टी नीचे है, 0.8%। और बैंक निफ्टी ही निफ्टी पे प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। और आज एक बार फिर से निफ्टी को जो सबसे ज्यादा तोड़ रहा है वो दो बैंकिंग स्टॉक्स ही हैं, HDFC बैंक और ICICI बैंक। देखो, ये सारी चीजें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि पूरा बाजार नहीं गिर रहा, कुछ पर्टिकुलर चीज प्रेशर बना दे रही है। अब सवाल इंपॉर्टेंट वाला कि क्या करें। ठीक है, जो हो गया सब दिख गया। अब आगे क्या? आगे ये कि देखो, जब तक हम 25,000 के नीचे हैं, 24,800 की जगह खुली हुई है। लेकिन अगर आप देख रहे हो अगले 1-2 महीने 3 महीने, तो फिर मेरे को लगता है देश में ग्रोथ आएगी यार, क्योंकि फेस्टिव सीजन आने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार इतना कुछ कर रही है, इसका कहीं तो असर आएगा, ऐसा तो है नहीं आएगा। ये सबसे ज्यादा मेजोरिटी साइड पे जो बाजार, मैं एक मोटा मोटी लेवल पे आपके साथ, अगर मैं आज सैटरडे होता तो ज्यादा डिटेल में बात करता, कल करूंगा, वरना आप ये देखो कि आप थोड़ी देर के लिए मार्केट को भूल जाओ। आप बाजार को देखते हो, आप इकोनॉमी को समझते हो, तो आप ये सोचो कि आपके पास इस समय नीचे गिराने के लिए क्या है और ऊपर बढ़ाने के लिए क्या है। तो मेरे को लगेगा नीचे गिराने के लिए आपके पास ग्लोबल फैक्टर में टैरिफ ही टैरिफ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, टैरिफ है। और अगर आप वो भी महसूस करोगे कि टैरिफ का इंपैक्ट तो हम लोग ऑलरेडी झेल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि टैरिफ आएगा, 25% झेल रहे हैं, 25% और आ जाएगा 27 तारीख से, वो बाजार एक्सेप्ट कर चुका है। इवन मैं तो ये कहूंगा कि 25% पे भी धंधा बंद हो गया है हमारा यूएस के साथ, 50 पे पूरा बंद हो जाएगा। तो कंपनियां ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं। सरकार ये सब इसीलिए कर रही है ताकि हम कुछ और कर सकें। सरकार कॉर्पोरेट से क्यों मीटिंग कर रही है? ताकि जो वो इंपैक्ट है यूएस का, वो उससे ओवरकम कर पाए। ठीक है, यही नेगेटिव है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये कितना नेगेटिव है, कितना गिरा सकता है बाजार को, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि बाजार ये ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, मुझे लग रहा है। अब पॉजिटिव देखोगे तो GST रिफॉर्म है आपके पास, फेस्टिव सीजन है आपके पास, सरकार ने बजट में टैक्स स्लैब्स कम करी, उसका कंजप्शन डिमांड लौट सकती है, ग्रोथ कहीं ना कहीं आ सकती है। ये सारी चीजें मेरे को लगता है कि पॉजिटिव ही है, जो कि बाजार को मतलब फ्रेश ऊंचाइयों पे ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नेगेटिव मेरे पास क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये डिसाइड करने वाली बात होगी कि क्या करना है आपको। अभी के लिए अगर मैं 1-2 दिन की बात करूं तो 24,800, जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी शॉर्ट टर्म BTST वाले हैं, वो 24,800 क्लोजली वॉच करें। और जो 1 महीने 2 महीने 3 महीने वाले हैं, मैं कहूंगा कि आप 24,800 के पास खरीदना, उल्टा खरीदने की कोशिश करना। बाजार दोबारा ऊपर जाएगा, चिंता मत कीजिए। और आज केवल इंडेक्स नीचे दिख रहा है और पर्टिकुलरली कुछ स्टॉक्स की वजह से दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं अगर, तो मीडिया और फार्मा ये पॉजिटिव है, जिसमें मीडिया तो 1% ऊपर है, फार्मा में फ्लैट टू पॉजिटिविटी है, बाकी सब नीचे है। बट कोई खास बड़ी डिप नहीं है। बड़ी डिप FMCG में है, मेटल में है, फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक निफ्टी में है। ये जो रिसेंटली चले हैं आज, वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हो गए हैं, आप ये कह सकते हो।
टॉप गेनर में जी एंटरटेनमेंट, पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ABFRL, GPIL और JM फाइनेंशियल्स का शेयर दिख रहा है। टॉप लूजर्स में जेके सीमेंट, रेमको सीमेंट, रिलायंस पावर, श्री सीमेंट, आज सीमेंट स्टॉक्स क्यों टूट रहे हैं ये, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये दिख रही हैं आपको। बाकी मोस्ट एक्टिव में BSE का शेयर है, 850 करोड़ का टर्नओवर हो गया है। ओला इलेक्ट्रिक 778 करोड़ का टर्नओवर हो गया है। HDFC बैंक, वेदांता, स्विगी, यहाँ भी बढ़िया कामकाज होता हुआ दिख रहा है आप सभी को आज के सेशन में। पेटीएम फ्रेश 52 वीक हाई पे पहुंचता हुआ दिख रहा है एक बार फिर। JM फाइनेंशियल हाइस पे है, L&T फाइनेंस, साइन लाइफ साइंसेज एंड नाम इंडिया, इसमें भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी में केवल 9 शेयर्स पॉजिटिव हैं, BEL, M&M, इंडसइंड बैंक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और 41 नेगेटिव हैं। टॉप लूजर है ग्रेजिम, एक और सीमेंट कंपनी, या फिर आप ये कह सकते हैं ग्रेजिम जो बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी, हीरो मोटोकॉर्प, एशियन पेंट, JSW स्टील, HCL टेक्नोलॉजीज, ये बाजार को आज तोड़ने का काम कर रहे हैं। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक रीगल रिसोर्सेज में भी 3.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। ब्लू स्टोन 1.25% नीचे देखने को मिल रहा है। JSW सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिविटी चल रही है। सबसे ज़्यादा एक्शन में आजकल चल रहा है एक बार फिर से NSDL 3% ऊपर है, जिसमें CDSL गिर रहा है। CP प्लस की बात करें तो यहाँ पे बढ़िया तेजी के बाद आज 1% की प्रॉफिट बुकिंग टाइम देखने को मिल रही है। तो ये आपके लिए कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रही हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।